सभी को नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम ताल सेक्शन में, ताल विभाग में भारतीय शास्त्रीय संगीत की ताल आड़ा चार ताल, जिसको कि आड़ा चौताल भी हम कहते हैं, जो कि 14 मात्राओं की ताल है, इसके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे और चर्चा करेंगे। और इस ताल का ठेका हम हाथ पर लगाकर भी इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि 14 मात्राएं किस मात्रा पर भरी है, किस मात्रा पर खाली है, ये हम देख लेते हैं। आड़ा चार ताल, आड़ा चार ताल के जैसा कि 14 मात्रा की ताल है और आपको इसके 14 बोल नीचे दिखाई दे रहे हैं। एक बार बोल देख लेते हैं। धिन तेरे किट धिन ना तू ना कत ता तेरे किट धी ना धी धी ना धी। इस प्रकार से ये 16 मात्राएं हैं। हम अब 16 मात्राओं को अलग अलग विभागों में देख लेते हैं। तो पहले विभाग में 2 मात्राएं हैं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं हैं, तीसरे विभाग में 3 मात्राएं, चौथे में 4 हैं। इस प्रकार से जब आप काउंट करोगे तो इसमें 7 विभाग हैं और एक विभाग में 2 मात्राएं हैं। तो टोटल हमारी 14 मात्रा की ताल है। इसका हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। आड़ा चार ताल, इसमें 14 मात्राएं होती हैं। इस ताल में 7 विभाग हैं और इस ताल में पहली मात्रा, तीसरी मात्रा, 7वीं और 11वीं मात्रा पर ताली लगती है तथा इसमें 5वीं, 9वीं और 13वीं मात्रा पर खाली लगती है। यानी कि जब हम हाथ पर बजाते हैं ताल का ठेका या काउंटिंग करते हैं तो उसको हाथ पर खाली का हवा में हाथ लहराते हुए उसको दिखाते हैं। जैसा कि इसमें हम देखते हैं आड़ा चार ताल। आड़ा चार ताल भारतीय संगीत की एक प्रमुख ताल है। इनमें कुल मिलाकर 14 मात्राएं होती है और इन मात्राओं को दो दो करके 7 भागों में रखा जाता है। एक लोकोक्ति में जिसमें इसकी ताली और खाली के बारे में ये कहा गया है कि 3-4 खाली भरी हैं। ये है आड़ा चौताल, अर्थात 3 खाली होती हैं और 4 ताली, यानी कि 3-4 खाली भरी। इसकी जो कहावत है वो क्या है? 3-4 खाली भरी, अर्थात 3 खाली होती हैं और 4 भरी होती हैं। 3 विभागों में खाली है, 4 विभागों में भरी है। जैसा कि पहले मात्राएं हैं, उसके बाद में नीचे बोल लिखे गए हैं और उसके नीचे चिन्ह लिखे गए हैं। तो भातखंडे ताल लिपि पद्धति में सबसे पहली मात्रा पर क्रॉस का निशान है, इसको हम सम मानते हैं और भातखंडे जी ने उसको क्रॉस को सम के रूप में दर्शाया है। 2, 3 और 4 जो अंक हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे तीसरी मात्रा पर है तो जैसे अंक हैं उन अंकों को हम ताली बजाते हैं। जब हाथ पर ठेका लगाते हैं तो उनको हम भरी समझते हैं। 0 का मतलब हम खाली समझते हैं। जैसा कि हाथ में लहराते, जब हाथ पे ताली बजाते हैं तो हाथ को हवा में लहराते हुए दिखाते हैं। तो जैसा कि नीचे लिखा गया है कि क्रॉस के चिन्ह से ताल का उद्भव प्रारंभ होता है, जिसे सम या ताल भी हम कहते हैं। उसको सम से, क्योंकि हर ठेका पहली मात्रा से शुरू होता है तो उसको सम से स्टार्ट करते हैं। 4 ताल, जैसा कि इसका हमने शास्त्रीय परिचय देख लिया। वैसे ये तबले की ताल है क्योंकि इसके बंद बोल हैं, बंद बाज के बोल हैं इसके, और तबले पर बजाई जाती है। बहुत ही प्रचलित ताल है और कई छोटे ख्यालों में प्रयुक्त होती है और तबले पर प्रयुक्त की जाती है। अब हमने ये तो जान ही लिया कि आड़ा चार ताल, आड़ा चौताल 14 मात्रा की ताल है, 7 इसमें विभाग हैं। लेकिन अब इस ताल को हम हाथ पर कैसे लगाएंगे? जो तबले का ठेका है उसको हाथ पर किस प्रकार से लगाएंगे
और इन 14 मात्राओं को हाथ पर कैसे काउंटिंग करेंगे, कैसे भरी दिखाएंगे और कैसे खाली दिखाएंगे, कहाँ पर खाली दिखानी है और कहाँ पर भरी दिखानी है, ये हम हाथ पर ताली लगाकर और खाली लगाकर दिखाते हैं। तो आइए हम इस ताल को हाथ पर लगाना सीखते हैं। बड़े ध्यान से देखना है कि पहली मात्रा पर हम ताली बजाएंगे और किस मात्रा पर खाली बजा रहे हैं, खाली को कैसे दिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सम से। तो धिन तेरे किट धिन ना तू ना कत ता तेरे किट धिन ना धी धी ना। इस ताल को हम दोबारा हाथ पर लगाकर सीखते हैं, क्योंकि अंत का जो भाग है उस पर हमें खाली दिखानी थी। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने लगा के बता रहा हूँ। धी तेरे किट धी ना तू ना कत ता तेरे किट धी ना धी धी ना धी। इस प्रकार से इसमें खाली और भरी को हम दिखाते हैं। एक बार और हम फिर से देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको हाथ पर लगाना है। तो दोबारा देखते हैं। धी तेरे किट धी ना तू ना कत ता तेरे किट धी ना धी धी ना धी। तो इस प्रकार से यह ताल का ठेका आड़ा चार ताल का है। इस प्रकार से हम इसे हाथ पर दिखाते हैं, हाथ पर लगाते हैं, इस प्रकार से ऐसे काउंट करते हैं। तो सभी इसे हाथ पर लगाकर अभ्यास करेंगे और किस प्रकार से आड़ा चार ताल में 14 मात्राओं को हाथ पर काउंट करते हैं, ये सभी को सीखना है। इसके शास्त्रीय परिचय को बारे में समझना है, पढ़ना है, याद करना है और जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है, क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत की तालें हैं। जब हमें ताल अगर अच्छे से आ गई तो जब हम गायन अपना प्रस्तुत करते हैं तो उसमें हमें कहाँ पर तबले में खाली चल रही है, कहाँ भरी चल रही है, किस प्रकार से ठेका, जब हम आलाप करते हैं, ताने करते हैं, तो हमें कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। हम कितनी भी मात्राओं की तान गा सकते हैं और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं भी हम, इसलिए ताल का अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।